करने वाला हूं। और घबराए ना, वो परमाणु बम फटेगा नहीं, लेकिन वो हास्य के माध्यम से निश्चित तौर पर जो पंच लाइन और वंश लाइन के माध्यम से वो जाने जाते हैं, निश्चित तौर पर वो आपके हृदय को और आपकी जो पूरे दिन की थकन होगी अपनी कविताओं के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से और अपनी पंचलाइन के माध्यम से वो निश्चित तौर पर आपकी पूरी थकन को मिटाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय बाबूलाल डिंगिया जी से आग्रह करना चाहता हूँ वे आए और एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका सम्मान करें, स्वागत करें। और अगर बिस्वाड़ पर सबसे ज़्यादा वीडियो किसी की वायरल हुआ करती है तो आदरणीय बाबूलाल डिंगिया जी की वायरल हुआ करती है। एक बार जोरदार तालियां पुनः उनके सम्मान में। हेलो, बच्चों को प्यार, नौजवानों को राम राम, बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। वाह 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 वाह। अंतिम प्रणाम इसलिए भाई मुफ्तलाल जी अगली साल का सम्मेलन कराएं, मुझे क्या पता बुलाएं या ना बुलाएं, और अगली साल तक मैं रहूं ना रहूं। और बेबुजुर्ग जिनको मेरा अंतिम प्रणाम है, मुझे क्या पता मैं आऊं और बेबी मुझे नहीं मिले, इसलिए उनको भी मेरा अंतिम प्रणाम है। देखिए साहब, मैं आज का कवि हूँ, आज की बात करता हूँ, आज के अलावा दूसरी बात नहीं करता हूँ। ये जितने कवि हैं ना, सब विद्वान कवि हैं, पढ़े लिखे कवि हैं, सब पढ़े लिखे हैं। कोई STD, कोई BA BEd, कोई डॉक्टर, मैं मात्र 5वीं पास कवि हूँ। और पढ़ लिख के इन लोगों ने कोई तीर तो मारना लियो कर करता रहे, भाई मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। पर आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ साहब, कम पढ़ा लिखा हूँ, अगर कोई अल्फाज मेरे मुंह से ऐसे निकल जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। माफ़ के अलावा आप मेरा करोगे क्या, या बताओ पहले तो। ना करोगे? हाँ, करोगे क्या माफ़ के अलावा मेरे? लीजिए साहब, मेरे से पहले कुछ कवि गुजर गए, मैंने जन्म लिया है। जिसने मुझको उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। दूसरी बात, मैं अपनी रचना शुरू यहाँ से करता हूँ, जिसको देखता हूँ उसको लिखता हूँ। आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है, चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घर बारी बोली शाम कोई दरिया तो है ही शाम कोई दरिया खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कही क्यों? बोल रहा थे हम कुत्ता मुँह देखो, मुझे पैकड़ा पटना चलिए आप डिनर ही कर जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई साहब उबर के बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह से चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो, बोल बाबा आ जाओ मेरे पहिया के नीचे, तो आधे स्वर्ग पहुंचा दूँ। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है? मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। तो 32 तेरे और 32 हो। भाई साहब मैं बस में चढ़ा, भाई डॉक्टर साहब नूतन जी उसी बस में थे। मैंने कहा भाई साहब नूतन जी पैर से विकलांग हूँ, बैठ जाएंगे? मेरे से बोले बाबा पीछे जा। भाई साहब पीछे जा, आगे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, बस चली, 5 किलोमीटर के बाद रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई, नूतन जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं 60 देता हूँ, बैठ जाओ। नहीं नहीं यहाँ बैठे रहिए। लेकिन भाई साहब सच बताऊँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। आहा की बात नहीं है, किस्मत का खेल है, जो कुछ है जो साहब। बेशक। मुसाफिर बस अड्डा आया, एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम का चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे पैसा मांगे। मैंने कहा भैया ठीक है, भिखारी मेरी ऐसी है हैसियत है, ऐसे आपने पैसे माने। डॉक्टर साहब मेरी बगल में थे, मैंने भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले।
तो भिखारी ने डॉक्टर साहब को ऊपर देखा, नीचे देखा, हाथ जोड़ के फिर मेरे से बोला, भाई साहब। मैंने कहा हाँ। बोले खुदा ही भिखारी सा लग रहा है, हम तो कहते हो। भाई साहब छोकर बारे बस अड्डे पाए, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने कहा क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा कम मखन चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का फिर जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काल तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, तेरी तरह मैं भी महलन में रह रो पहले। और भाई साहब जब ठीक मैं आपके भरतपुर में आया था, एक भिखारी आया मेरे से बोला, बाबूजी 5 रुपए दे दो। मैंने कहा नहीं है। बोल 4 रुपए दे दो। मैं नहीं है। अरे बोल 2 रुपए दे दो। नहीं है। अरे बोली 1 रुपया दे तो नहीं है। तो मेरे से बोला तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो मैंने क्या करूँ? बोला आजा मेरे संग कटोरा के बाजार में मांगेंगे। तो सब भिखारी तो भिखारी होते हैं। जब मैं आपके ठीक मुसरा में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। डॉक्टर साहब बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा साहब मैं पुतला जी का सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें जा रहा हूँ। बोला आप कहाँ के हो? मैं राजस्थान का। बोला आप कभी हो? मैंने कहा बोले यार आप कभी हो? आप तो बीमार हैं, आप में खून नहीं है। मैं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं, मैं बीमार। अरे बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं है तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोले ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया। और जिस दिन से डॉक्टर साहब घर बारी आई, बाद दिन से लो चल रहा है, आज तक लो भी चलता ही आ रहा है। लेकिन साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई, डॉक्टर साहब को खून नजर नहीं आया। मैंने सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ़ करना साहब, ये भी डॉक्टर हैं और आपसे माफ़ी चाहता हूँ कोई डॉक्टर हो तो, कि ये डॉक्टर ने ऐसा किया, मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। तब 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ और अपनी कविता यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्वागत है। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप तो होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? एक छोटा सा और दिन, सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है।
तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 चीड़ रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नर्क जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा। वाह वाह वाह। और ये बहुत बड़े कवि हैं, हम कवियों का सावाना जाना होता ही है। छोटी सी बात याद आ गई, मैं डॉक्टर साहब के दिन घर पहुंचा, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी जैसे मैं नज़र पड़ा, ये अपनी धर्मपत्नी से कह रहे कि देख डीजी आदि आ गए भाई, अब जो कुछ हुआ जो तो हुआ, पर मेरा ख्याल रखना। जैसे ही मैं पहुंचा, प्रणाम किया, इन्होंने मेरे लिए चारपाई बिछाई, मैं बैठा और घरवाली को इन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बोल जरा बाबूलाल डीजी आए, पानी लाना। वो तो गुस्से में थी 1 सप्ताह से, वो वहीं से बोली बोल पानी उड़ो के घोड़ा में, पानी खाने देने नहीं आई। लेकिन साहब ये कभी ठहरे, बड़ी बुद्धि से काम लिया। इन्होंने कहा घड़ा कहाँ है, घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है के घर में। अरे बोल घर कहाँ के गांव में, बोल गांव कहाँ के पंचायत में। अरे बोल पंचायत कहाँ के तहसील में, बोल तहसील कहाँ के जिले में। अरे बोल जिलों कहाँ के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ के भारत में, बोल भारत कहाँ के एशिया में। बोले एशिया कहाँ के संसार में, संसार कहाँ के पानी में। बोल पानी कहाँ के बुरे क्यों घड़ा में ला दे पिवा दे। ये आके सबरी हो खाते डॉक्टर की जो है साहब। एक छोटा सा व्यंग और कि मेरा 6 वर्ष के बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला बोले पापा पापा गजब हो रहा है, पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। अरे बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो कि तेरा बाप जलेगा। अरे तेरे बगल में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है। और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरे बदन में देख ले, भारत में पूरा भारत आज संप्रदाय की आग में जल रहा है। तब सिद्धियों को लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, जल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं, अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये 1-1 साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा वो भैया तेरा कोई मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। क्या रामचंद्र जी से मेरा समझौता? मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हड़ताल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इसको